दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आज का जो वीडियो है ये टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे टीजीटी, पीजीटी, केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन छुपा हुआ है जिसका आंसर आप सभी को देना होगा। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हुए चल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और कार्बन में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन संकरण, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जी टू फॉर्म द ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है वो आपस में जब इंटरमिक्स होकर अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक से दूसरे को देते हुए एक समान एनर्जी के मतलब इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, वही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी कि लगभग समान ऊर्जा के आणविक कक्षक परस्पर संयोग से अपनी ऊर्जा को विभाजित कर एक समान ऊर्जा वाले नए आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, यही संकरण कहलाता है। नाउ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। कार्बन में संकरण। इन कार्बन ओनली 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। कार्बन में 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, 3 टाइप का संकरण पाया जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम जानेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं और इसमें 2s का 1 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और 2p के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे C6 है, 1s2, 2s2, 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एंड हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आउटर मोस्ट जो सेल होता है यानी 2 नंबर का जो सेल है, 2 और 2 नंबर का जो सेल है ये वैलेंस सेल होता है और यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो हम इसमें देखेंगे कि जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें क्या बनाते हैं, 4 2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें ये चारों ऑर्बिटल हैं, 3 2p के और एक 2s का, अगर ये आपस में मिक्स होकर sp3 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 सेम एनर्जी के 4 ऑर्बिटल बनाते हैं, ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और इस जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं तो उसके बाद इनका बॉन्डिंग नेचर कैसा रहता है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, यानी sp3 जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, जिसमें बॉन्ड एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट। और इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रम। इस हम डायग्राम से देख सकते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच की देखो सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं। ये कार्बन भी सिंगल बॉन्डेड है और ये कार्बन भी सिंगल बॉन्डेड है, जिसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रम। और इसी के साथ में हम देखेंगे कि जो CH का बॉन्ड लेंथ होता है, इसमें हम जब CH का बॉन्ड लेंथ देखते हैं, बॉन्ड CH बॉन्ड लेंथ 1.11 एंगस्ट्रम होता है, यानी CH3 इस C के साथ जो H जुड़े हैं उसका भी क्या है, 1.11 एंगस्ट्रम और इसका भी 11 एंगस्ट्रम, यानी CH जो बॉन्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो 1.11 एंगस्ट्रम का रहता है। इन sp3 ऑर्बिटल हम इसमें क्या देखते हैं कि sp3 में कितना s करेक्टर रहता है और कितना p करेक्टर रहता है। तो हमें जैसा कि हम जानते हैं कि sp3 है, sp3 में क्या है कि एक s है और p 3, यानी अगर 100 में से हम निकालते हैं तो s का करेक्टर 25% रहता है, p का करेक्टर 75% रहता है। एग्जाम्पल हम देख लेंगे, मेथेन, एथेन एंड एस्ट्रा, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकते हैं। तो मेथेन में हम अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन प्लेस करता है, देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन 1s1।
कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होते हैं, 2s2 के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2 के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये 1s को हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये फुली फिल्ड है और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से रहेंगे और इसके बाद का जो आउटर मोस्ट सेल होगा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो 1s2, 2s1 और 2p3 बन जाता है। यानी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, थोड़ा एनर्जी मिलने पर ये एक्साइट होकर 2p के पास चले जाता है और यहाँ पे अपना प्लेस बना लेता है। इसके बाद जब कार्बन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जो दिखता है वो इस तरीके से दिखता है। sp3 के 4 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, sp3 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 और इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम फिर इस तरीके से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इनका फिल है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करता है इसके साथ में वो करता है हाइड्रोजन और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मिलता है हमें, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तैयार होकर मिलता है। जो कार्बन है, कार्बन का जो sp3 ऑर्बिटल है, 4 sp3 ऑर्बिटल्स जो येलो कलर से दिखाए गए हैं ये रहे हैं, और जो s ऑर्बिटल्स हैं जो सर्कल शेप हैं, स्फेरिकल शेप के हैं s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का है और sp3। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है sp3s, इसके बीच का sp3s, इसके बीच का sp3s बॉन्डिंग इसमें भी रहती है, सभी sp3s बॉन्डिंग यहाँ पे रहती है और इनका जो बॉन्ड एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट। ऑल बॉन्ड्स आर सेम। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वी फाउंड। नाउ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन इसको कहते हैं क्योंकि जो इसमें स्ट्रक्चर मिलता है हमें ट्राइगोनल स्ट्रक्चर मिलता है, त्रिकोणीय स्ट्रक्चर मिलता है। ऑर्बिटल मिक्स्ड, 2s ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और 2p ऑर्बिटल का 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 2p ऑर्बिटल के px और pz पार्टिसिपेट करते हैं, py रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। py जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि जो 2py वाला जो बचेगा ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और यहाँ पे 2s का एक और 2p के 2 पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या क्या बनेंगे? 3 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी जब हमारे 2s का एक और 2p के 2 मिक्सअप हुए तो जो येलो कलर से दिख रहे हैं sp2 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 यानी 3sp2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे 2py जो ऑर्बिटल है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है जो कि किसको बनाने, पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। और जो इसके साथ में हम देख रहे हैं कि हमने 2sp2 के आगे 2 लगा रखा है, ये 2 जो है ये वाला 2 है, यानी कि इनका जो सेल नंबर है ये 2 ये शो कर रहा है। इसके बाद इसका बॉन्डिंग नेचर देखेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं प्लस 1 पाई बॉन्ड बनता है इसमें, यानी कि सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और साथ में एक पाई बॉन्ड भी बनाता है। इसी तरीके से ये वाला कार्बन भी बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और इसका पाई बॉन्ड, यानी एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। अगला इसमें बॉन्ड एंगल देखेंगे, अगर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल इनके बीच में बनता है, यानी यहाँ पे बीच में इन दोनों के बीच में भी, इन 2 बॉन्ड्स के बीच में भी 120 डिग्री का बनेगा और इनके बीच में भी 120 डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ, इसकी जो सी डबल बॉन्ड सी की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि जब बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, अगर बॉन्ड पाई बॉन्ड के नंबर बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम होते जाती है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड से 1.34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा बढ़ चुकी है। यहाँ पे हमने जब देखा था कि सी सिंगल बॉन्ड सी की थी 1.54 और हम यहाँ पे देखते हैं कि सी डबल बॉन्ड सी का 1.34 एंगस्ट्रॉम हमें यहाँ पे को डबल बॉन्ड के बीच में मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी एच बॉन्ड की लेंथ, इसमें देखते हैं सी एच बॉन्ड की लेंथ 1.10 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि जो सी एच के बीच में बॉन्ड है वो 1.10 एंगस्ट्रॉम। सभी सी एच बॉन्ड जितने भी हैं 4 के 4 ये सारे क्या होंगे 1.10 एंगस्ट्रॉम होंगे। इन sp2 ऑर्बिटल में s करेक्टर जो होता है वो 33.3% होता है, यानी कि कितना पार्ट है, यानी 100% में से ले लीजिए sp2 है
पी के दो पार्ट पी के हैं और एस का एक पार्ट है, 1:2 चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पी करेक्टर जो होता है वो 66.7% और जो एस करेक्टर होता है वो 33.3% पे रहता है। एग्जाम्पल हम एल्कीन को देखेंगे। एल्कीन में हमने एथीन को देखा है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 को देखा है। जो यहाँ पे C और C से येलो कलर के दिख रहे हैं ऑर्बिटल, ये हैं sp2 ऑर्बिटल्स हैं, sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp2 ये ऑर्बिटल हैं। ये sp2 मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं कार्बन कार्बन का, और हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहाँ पे भी सिग्मा बनेगा, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। लेकिन जो पी का जो py ऑर्बिटल बच रहा है, 2py ऑर्बिटल इसका भी और 2py इसका भी ऑर्बिटल जो बच रहे हैं आपस में, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जो हमने यहाँ पे देखा था, जो यहाँ पे छूटा हुआ था, एक कार्बन का ये है, दूसरे कार्बन का भी यही मिलकर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेखीय स्ट्रक्चर मिलता है हमें, रेखीय संरचना में मिलती है, इसलिए इसको लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ऑर्बिटल मिक्स्ड, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? 2s ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और 2p ऑर्बिटल का भी एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, जो 2px पार्टिसिपेट करता है। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। तो जो 2p का 2px ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करता है। 2py एंड 2pz रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। 2py और 2pz हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पर भी ये क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल से देखते हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं हमें यहाँ पे को, 2s और 2sp ऑर्बिटल्स मिलते हैं। 2sp ऑर्बिटल्स के 2 मिलते हैं, यानी एक s का ऑर्बिटल मिलता है और एक 2p का ऑर्बिटल एक पार्टिसिपेट करता है। और py एंड pz ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसमें अगर आगे देखें इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल को, तो sp वाले 2sp वाले 2 ऑर्बिटल हमें मिले, py और pz 2 जो इनका है सेल नंबर है, 2 सेल नंबर है। तो ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। बॉन्डिंग नेचर, 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 पाई बॉन्ड्स। हमें इस स्ट्रक्चर में एक कार्बन क्या बनाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा और 2 पाई बॉन्ड भी बनाएगा। हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, इस कार्बन को लेते हुए चलते हैं। तो ये कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाया है, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ ये बनाया है, और इसी कार्बन के जो 2 हैं वो पाई बॉन्ड हैं, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। इस कार्बन के साथ भी यही होगा, एक सिग्मा बॉन्ड इसका ये रहेगा, एक ये रहेगा सिग्मा बॉन्ड, एक पाई, इसके लिए ये रहेगा। बॉन्ड एंगल हम जब इसमें देखते हैं तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, क्योंकि एक रेखीय स्ट्रक्चर है इस तरीके का, तो इसके बीच में एक बॉन्ड एंगल जो बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे भी 180 डिग्री का रहेगा। सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ इसमें होती है 1.20 एंगस्ट्रम, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड C-H। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.20 होती है। ये बॉन्ड लेंथ घटकर फिर से कम हो चुकी है। जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि जब हमने सिंगल बॉन्ड पे इस चीज़ को डिस्कस करा था, तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि सिंगल बॉन्ड पे हमने देखा 1.54 एंगस्ट्रम है, डबल बॉन्ड पे है 1.34 एंगस्ट्रम, यानी कम हो गया है, और इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड पे और कम हो गया है, यानी 1.20 एंगस्ट्रम हमें मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें CH बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.08 एंगस्ट्रम। इनके बीच की जो CH बॉन्ड है वो 1.08 एंगस्ट्रम, दोनों CH के लिए सेम रहेगा। इन sp ऑर्बिटल में इनका s करेक्टर और p करेक्टर हम देखते हैं, यानी ऑर्बिटल कितने मिक्सअप हो रहे हैं, s और p। 50% इसका करेक्टर होगा और 50% s का, 50% p का करेक्टर होगा। यहाँ पे दोनों का 50-50% रहेगा। एक s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक p का। नाउ एग्जांपल एल्काइन एसिटिलीन को हम इसमें देखते हैं। इसमें हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर है C2H2 का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने है। इसमें 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के साथ येलो वाले जो हैं वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और इनके साथ में 1s का एक H है, यानी 1s
इसका ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। और इसके साथ में पी वाई और पी जेड जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, वो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, यानी 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी कि यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो दोस्तों आज के इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन इन ऑल कार्बन्स ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन के एक बेंजाइन का स्ट्रक्चर है, यानी बेंजीन में तो केवल बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप सभी जानते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है C6H6 और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। और इसी के साथ में बेंजाइन है अगर है तो उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हमारे सामने है। तो अब हमें इसमें बताना है कि जो कार्बन नंबर डाले हैं मैंने 1 2 3 4 5 6 सभी कार्बन पे हर कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।